ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपको सुनाऊंगी फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि अपना एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर रात को चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से लोगों के सभी प्रकार के कष्ट, रोग और दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका की पूजा की जाती है और फिर प्रदोष काल में भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में होलिका दहन भी किया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। नारद पुराण के अनुसार आदि काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था। वो किसी भी देवी देवता को ना मानकर खुद को ही भगवान मानता था। वो चाहता था कि हर कोई केवल उसकी ही पूजा करे। इसी कारण उसके राज्य में हर कोई दैत्यराज हिरण्यकश्यप की ही पूजा करते थे। लेकिन दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त था और इस प्रकार हिरण्यकश्यप के लिए उसका पुत्र ही सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर घर का पुत्र ही मेरी पूजा नहीं करेगा तो किसी दूसरे से क्या अपेक्षा रखेंगे। इसलिए वह हमेशा इसी चिंता में लगा रहता कि आखिर वह अपने पुत्र को विष्णु की भक्ति करने से कैसे रोके। वह प्रहलाद से खुद की पूजा करने के लिए कहता, लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी और वह लगातार भगवान विष्णु की भक्ति में ही लगा रहा। ऐसे में अपने पुत्र से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। अपने पुत्र को उसने हाथी से कुचलने का, खाई से गिराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद हर बार बच जाता। तब प्रहलाद को लंबे समय तक काल कोठरी में बंद करके वह तरह तरह की यातनाएं देता रहा। आखिरकार थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद की गुहार लगाई। होलिका को भगवान शंकर से ऐसा वरदान मिला था जिसके अनुसार आग उसे जला नहीं सकती थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि प्रहलाद को आग में जलाकर खत्म कर दिया जाए और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो आग में जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। और तभी से फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है और इस प्रकार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हमारे देश में हर जगह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।